वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपी में की इतनी सारी अपडेट प्रतिदिन अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे देता है। आज मैं रोहित पांडे काफ़ी दुखद हो करके वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने मेरे नर्सिंग भाई बहन हैं, कईयों के कॉलेज, कईयों के प्रिंसिपलों ने, कईयों के डायरेक्टरों ने पैसे खा करके उनका एडमिशन ले करके और बाद में उन बच्चों को पता चलता है, हमारे भाई बहनों को, कि उनका कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो जाती है। मतलब आप सोचो कि जो बच्चा और बच्ची अपने घर से 2000, 4000, 6000 रुपये मांग करके अपना घर चला रहा हो सालों भर से, और लास्ट में उसको ये पता चलता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो कॉलेज की मान्यता ही खत्म। कई ऐसे डायरेक्टर भी हैं, मेरे पास दिन भर में अभी 100 कॉल आ चुके हैं। इसलिए सर अब मैं क्या करूं, मेरा भविष्य अंधकार में, क्या मैं सुसाइड कर लूं? क्योंकि कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई सेकेंड ईयर में था, कोई थर्ड ईयर में था। अब आप सोचो, एक ही बिल्डिंग में, मतलब एक बिल्डिंग में 4 नर्सिंग कॉलेज चल रहे, एक कमरे में ही 2 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज चल रहे, ऐसा पेपर वर्क पे दिखाया गया। बच्चों से एडमिशन ले लिया गया, बच्चे घर पे बैठे हैं, उनसे क्या कहा जा रहा, ऑनलाइन क्लासेस लो। कई ऐसे फोन कॉल आए हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही। आप नर्सिंग की डिग्री कितनी फर्जीवाड़े से चल रही है आप समझो। 2 बदलाव, एक बदलाव जो सरकार ने करी, नीट एग्जाम अलाउ कर दी। मतलब जितने भी अब नर्सिंग कॉलेजेस बनेंगे, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस के जो बच्चे पढ़ेंगे, अब वो नीट परीक्षा देने के बाद ही बीएससी नर्सिंग का पेपर दे सकते हैं। स्वागत योग्य है। ये क्यों स्वागत योग्य है? कम से कम उन बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा जो कुछ पैसों से लेकर के 10,000, 20,000, 30,000 रुपए लेकर के एडमिशन ले लेते हैं और कल को उनका कोई भविष्य नहीं है। पता चला आपका इनरोलमेंट ही नहीं हो रहा। मेरे पास दिन भर में 25 कॉल तो इनरोलमेंट के लिए आ गए। सर मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा पेपर ही नहीं हो रहा। मैं किस विषय पे पढ़ रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं है, क्या कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी पे जब बात आती है, आखिर यूनिवर्सिटी इसे अब तक क्या कर रही थी? यूनिवर्सिटी पे भी जवाबदेही है, एमपी में भी जवाबदेही है कि आखिर 3 साल से अगर बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ रहा था तो तब आपने जांच क्यों नहीं ली? तब तो रजिस्ट्रार 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लेकर के आप मान्यता प्रदान कर रहे हो, जिसकी जितनी मान्यताएं हो, जिसकी जितनी नर्सिंग। पता चला एक आदमी के 4 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, एक नर्सिंग कॉलेज में 20 लाख, 30 लाख वो दे रहा है और उस हिसाब से बच्चे का अनुमोदित कर रहा है। कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिसमें 100 बच्चे पढ़ रहे थे, 150 बच्चे पढ़ रहे थे, 50 बच्चे पढ़ रहे थे, और लास्ट में क्या हुआ? उनकी मान्यता हो गई रद्द। तो वो क्या करें? उन्हें क्या करना चाहिए? अब वो तो सड़क पे आ गए। उनके माँ बाप ने जो सपना देखा था कि मेरा बच्चा और बच्ची एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, कल को एक नर्सिंग वार्ड बॉय या जो भी आगे कुछ करेगा, वो नर्सिंग सीएचओ की भर्ती निकलेगी। यहाँ तक कि बच्चा एम्स नर्सिंग की भी ख्वाब देखता है कि हम नर्सिंग करके एम्स नर्सिंग में पढ़ेंगे। वो अपना साल मेहनत करता है कि चलो नीट में नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बन पाए तो नर्स तो बनेंगे। लेकिन ये ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी, इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की भी गलती है, क्योंकि आप मान्यता दिए कैसे? भाई रजिस्ट्रार का ये काम होता। अब आप टीम बना रहे, अब आप निकाल रहे हो कि अब बिना टीम के, बिना जब तक कोई सोर्स नहीं जाएगा, जब तक कोई टीम नहीं जाएगी, जब तक कोई जांच नहीं होगा, तब तक हम मान्यता नहीं देंगे। अभी तक कहाँ थे आप लोगों ने? 4 से 6,000 बच्चों की भविष्य बिगाड़ दिया आप लोगों ने। वो 4 से 6,000 बच्चे क्या करें? 200 कॉलेजेस आपने रद्द कर दी मान्यता, वो बच्चे क्या करें? अगर एक कॉलेज में 100 बच्चे भी पढ़ते होंगे तो 2,000 तो नॉर्मल बच्चे हैं, कहीं कहीं 150, कहीं तो मनमर्जी पैसे खा रहे हैं। यहां तक कि सोचिए, जब कॉलेज ये बंद होने वाला था, कई बच्चों से फीस मांगे गए, उनसे 20,000, 25,000, 50,000 जो भी फीस होती थी वो पैसे भी मांगे गए। वो बच्चों ने पैसे जमा करे कि अब मेरा इनरोलमेंट होने वाला है, और लास्ट में क्या पता चला? कॉलेज का डायरेक्टर ही फरार है, कॉलेज का मालिक ही फरार है। क्या करना चाहिए इसमें? आप सब कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सर हम आपका साथ कैसे दे सकते हैं। मैं काफी दुखद हूं, काफी दुख आभास कर रहा हूं कि आखिर बच्चे कैसे बीत रहे होंगे। मुझे इतने फोन आ रहे हैं, कह रहे कि सर मैं करूं क्या, मेरा भविष्य क्या है? इस विषय पे फिर मैंने एग्जाम कंट्रोलर और अन्य लोगों से बात करी, तो उनका ये कहना है कि जिन कॉलेज की मान्यता रद्द हुई और जिनकी कॉलेजेस की मान्यता भी है, मतलब जिनकी कॉलेज मान्यता है उसकी सूची प्रदान की जाएगी, फिर आप उस कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये तो हम क्या कहते हैं, जैसे कोई
उनको सिर्फ एक विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्रति जो संवेदनशील होकर बोल रहे हैं कि चलो ठीक है आपकी कॉलेज मान्यता रद्द हो गई तो चलो आप ऐसा कर लेना, लेकिन जिसका भविष्य बड़ा उनका क्या। कई ऐसे बच्चे होंगे जो आज सुसाइड करने, जिनको कुछ दिख नहीं रहा होगा। आप तो यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि दिन भर में कई ऐसे बच्चे जो एक ही विषय में 3 वर्ष तक फेल हो जा रहे हैं। अरे भैया 3 वर्ष में क्या बच्चा लिख के नहीं आ रहा क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करने की तरीका गलत है, यूनिवर्सिटी के लोग गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक है और हम और आप मिलकर ही कुछ कर पाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी जितने भी नर्सिंग छात्र विंग के जितने भी छात्र नेता हैं वो आगे आएं और इसकी बात बढ़ाएं। हर कॉलेज का सीआर आ गया है, हर कॉलेज के लोग जो मेहनत करें नर्सिंग के लोग हैं वो आगे आएं और इस पे अपना अपना एक्शन बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप सभी के पास होगा, नहीं भी होगा तो आप कई कमेंट बॉक्स में डाल भी देता हूं, आप मुझसे बातें करो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। मैं खुद रोहित पांडे आवर डिजिटल लाइब्रेरी की ओर से आपको ये सहानुभूति देता हूं कि मैं आपके साथ, आज कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, कल मान्यता रद्द नहीं हुई थी, आगे मान्यता रद्द होगी कि नहीं होगी, हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा, आपके एडमिशन दिलाने तक आपका साथ दूंगा। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे पर्सनल नंबर पर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज ये तकलीफ कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। आप मैसेज चाहें तो मैसेज करिए, कमेंट चाहे तो कमेंट करिए, कॉल चाहे तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।